नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन में। आप लोगों को डेली करेंट अफेयर्स 22 फरवरी 2024 का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या जानकारी लेने में सक्षम है तो मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली करेंट अफेयर्स आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बाबर आजम ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है। देखिए, बाबर आजम जो है, पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभी बाबर आजम जो है सबसे तेज T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। अगला देखिए, बाबर ने क्रिस गेल और विराट कोहली को पछाड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। क्रिस गेल और विराट कोहली को पीछे छोड़ने वाले बाबर जो है जो आपका उपाधि हासिल कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। देखिए, यह केवल 271 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की। 271 पारी में ही उपलब्धि हासिल करने वाले 13वें और कुल मिलाकर सबसे तेज बल्लेबाज बन गए बाबर आजम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024। अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 के देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, स्वीडिश फोटोग्राफ एलेक्स डॉसन को अपनी छवि वेल बोन्स के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2024 के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, देखिए, फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल का कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ का चादर के नीचे, जहाँ पे बर्फीला जगह है, उसके चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल को खोजते हुए दिखाया गया है। ठीक है, देखिए, एलेक्स मास्टर्ड पुरस्कारों का निर्णायक पैनल की अध्यक्षता की है। एलेक्स मास्टर पुरस्कारों का निर्णायक पैनल की अध्यक्षता भी की है। देखिए, यह छवि फ्री डाइविंग मोड के साथ वाइल्ड एंगल श्रेणी में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आज का इतिहास देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। 1732 के जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन का जन्म हुआ था। 1732 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति वाशिंगटन DC का जन्म हुआ था आज ही के दिन, 22 फरवरी को जन्म हुआ था। 22 फरवरी 1732 में जन्म हुआ था। ठीक है, अगला देखिए, 1821 स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य के $5 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। ठीक है, स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य के $5 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया। देखिए, इंपॉर्टेंट MCQ। 1245 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से श्रीरामपुर और बालासोर का खरीदा था। ठीक है, अगला देखिए, 1979 को कैरेबिया द्वीप सेंट लूसिया के ब्रिटेन से आज़ादी मिली है। 22 फरवरी 1979 को कैरेबिया द्वीप सेंट लूसिया के ब्रिटेन से आज़ादी मिली है। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, 22 फरवरी 1974 को बांग्लादेश को पाकिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। आपका 22 फरवरी को बांग्लादेश को पाकिस्तान द्वारा मान्यता दी गई थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैंटरबरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के बारे में देख लेते हैं। कैंटरबरी विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों में 4 उद्घाटन IIT दिल्ली, भारत न्यूजीलैंड केंद्र फेलोशिप में से 2 को सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, IIT दिल्ली भारत न्यूजीलैंड केंद्र का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, शहरी योजना और पर्यावरण निगरानी में संयुक्त अनुसंधान के माध्यम से शैक्षणिक और सांस्कृतिक आपदा प्रदान को बढ़ावा देना है। प्रोफेसर क्लेमेंसी मोंटेलो और प्रोफेसर मैथ्यू विल्स को फेलोशिप प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे देखिए,
देखिए आयुष और जनजातीय मामलों के मंत्रालय में देख लेते हैं। आयुर्वेदिक हस्तक्षेपों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की संयुक्त राष्ट्रीय स्तर की परियोजना से 20,000 से अधिक आदिवासी छात्रों का लाभ हुआ है। देखिए केंद्रीय आयुष मंत्री संवारनंद सोनेलाल और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने मिलकर जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक पहल की घोषणा की है। अगला देखिए सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना। देखिए महिलाओं की सुरक्षा अम्ब्रेला योजना 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए कुल 1179.72 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ये योजना के अंतर्गत परियोजना है आपका 112 सहायता प्रणाली है, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन है, साइबर अपराध रोकथाम है, महिला हेल्थ डेस्क है और मानव तस्करी विरोधी इकाइयां हैं। ठीक है, अगला देखिए सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार सम्मक्का सरल। देखिए सम्मक्का सरल मम्मा जथारा भारत के तेलंगाना में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। देखिए 4 दिनों में लगभग 10 मिलियन लोग इस स्थल पर जुटे जो वारंगल शहर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यह त्योहार देवी सम्मक्का और सरल मम्मा का सम्मान करता है और अन्यायी शासकों के खिलाफ उनकी लड़ाई का जश्न मनाता है। ठीक है, देखिए तेलंगाना सरकार 105 करोड़ रुपए आवंटित किए। तेलंगाना सरकार इसके लिए 105 करोड़ रुपए आवंटित किए। सुबह के 5 प्रमुख सुर्खियां के बारे में देख लेते हैं। आज का प्रमुख सुर्खियां के बारे में देख लेते हैं। 22 फरवरी 2024 के नए सुर्खियां। देखिए सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा एवं अम्ब्रेला योजना की मंजूरी दे दी है। दूसरा देखिए मोदी सरकार ने गन्ने के लिए FRP 8% बढ़ाकर 340 रुपया कर दिया है। अगला देखिए भारत और ग्रीस 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का सहमति की है। अगला देखिए सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में पाया जाता है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज IIT के सहयोग से चैट जीपीटी के समान एक स्वदेशी AI सेवा हनुमान लॉन्च करने के लिए तैयार है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए हनुमान स्वास्थ्य सेवा, शासन, वित्त और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में 11 भाषाओं में कार्य करेगा। देखिए भारत जीपीटी समूह द्वारा विकसित मॉडल के उद्देश्य उपयोगकर्ता मित्रता को बढ़ाते हुए भाषण से पाठ क्षमताओं का पेशकश करना है। जियो साथ में जियो ब्रेन भी विकसित कर रहा है। देखिए मोदी सरकार ने गन्ने के लिए FRP 8% बढ़ाया। देखिए सीजन 2024-25 के लिए गन्ने का FRP 10.25% की चीनी रिकवरी दर पर 240 रुपया क्विंटल है, जो चालू सीजन 2023-24 के लिए गन्ने का FRP से लगभग 8% अधिक है। भारत पहले से ही दुनिया में गन्ने का सबसे ज़्यादा कीमत चुका रहा है। इस फैसले से 5 करोड़ से ज़्यादा गन्ना किसानों को फायदा होने वाला है। हालांकि गन्ने का न्यूनतम मूल्य 315.10 क्विंटल है, जो 9.5% के रिकवरी पर है। अगला देखिए एम्स और ITI दिल्ली ने
IIT दिल्ली ने मुख्यालय का एल्बो कोहली, इसके बारे में देखिए। एम्स और ITI दिल्ली के बीच सहयोग के उद्देश्य से एल्बो कोहली के रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सुलभ, स्टिक और उच्च गुणवत्ता वाले प्रत्यारोपण प्रदान करता है। यह साझेदारी आयातित एल्बो कोहली रिप्लेसमेंट सेटअप की उच्च लागत और अपव्ययता गुणवत्ता से उत्पन्न चुनौतियों के समाधान करता है। भारत में एल्बो कोहली रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्रांति लाने के लिए प्रोफेसर भावुक गर्ग और एम्स के एक टीम के नेतृत्व में पहल की गई। अगला देखिए, भारत चीन कोर्प्स कमांडर स्तर के बैठक। कोर्प्स कमांडर के स्तर के बैठक 21वें दौर के बैठक 19 फरवरी 2024 को चुशुल मोल्डो सीमा बैठक बिंदु पर आयोजित किया गया था। चर्चा में भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति का बहाली के लिए आवश्यक आधार के रूप में पूर्वी लद्दाख से LAC के साथ शेष क्षेत्रों में पूर्ण विघटन की मांग की गई थी। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का प्रतिबद्धता जताई है। देखिए, भारत और ग्रीस 2030 तक का द्विपक्षीय व्यापार। भारत और ग्रीस का द्विपक्षीय व्यापार। PM मोदी और ग्रीस के PM क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की सहमति जताई है। दोनों देशों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और अंतरिक्ष, फार्मास्यूटिकल्स, शिल्प, संचार, रक्षा, कृषि, समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी से सहयोग बढ़ाने का प्रतिबद्धता व्यक्त किया है। अगला देखिए, भारत और ग्रीस आतंकवाद से निपटाने में समान चिंताएं और प्राथमिकता साझा करते हुए प्रयोगशाला के विकसित। देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे की विपरीत LGD का निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। हालांकि दोनों की रासायनिक संरचना और अनुभौतिक और ऑप्टिकल गुण समान है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हीरे और बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। इनका निर्माण तब होता है जब पृथ्वी के भीतर दबे कार्बन भंडार अत्यधिक गर्मी और दबाव के संपर्क में आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क के बारे में देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। भारत ने पिछले 9 वर्षों में 50,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश का सबसे लंबा राजमार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है। भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है। 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है। देखिए, नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग कुल मिलाकर 1,44,000 किलोमीटर है। आगे देखिए, बांग्लादेश ने मनाया भाषा दिवस अमर एकुशी। बांग्लादेश ने 1952 के भाषा आंदोलन को शहीदों की याद में अमर एकुशी मनाता है, जिन्होंने तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के आधिकारिक भाषा के रूप में बांग्ला की वकालत की थी। देखिए, 1952 में अमर एकुशी के दौरान पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारी छात्र मारे गए, जिससे बांग्लादेश में व्यापक अशांति फैल गई थी। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और PM शेख हसीना ने ढाका के शहीद मीनार पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ध्यान दीजिएगा इस। देखिए, विश्व चिंतन दिवस 2024। यह दुनिया भर में लड़कियों और युवा महिलाओं की दोस्ती, भाईचारे और सशक्तिकरण का जश्न मनाता है। यह दिन दुनिया भर में 10 मिलियन गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट की विकास के लिए धन भी जुटाता है। विषय आवर वर्ल्ड आवर थ्राइविंग फ्यूचर है। 1999 में आयरलैंड में 30वें विश्व सम्मेलन में इस दिन का नाम आधिकारिक तौर पर चिंतन दिवस से बदलकर विश्व चिंतन दिवस कर दिया गया है।
अगला देखिए, शाम की 5 प्रमुख सुर्खियां, कुछ सुर्खियां के बारे में देख लेते हैं। जवान फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है। 8 साल के भीतर मूल के लड़के अश्वत्थ कैसिक ने पुलिस ग्रैंड मास्टर को हराया था। एससी न्यायाधीश फॉलिसैम नरीमस और 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वाई द WHO ने भारत के G20 अध्यक्षता में सहमति व्यक्त करते हुए डिजिटल स्वास्थ्य लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, पंजाब ने विरासत के जश्न मनाने के लिए रंगबा पंजाब उत्सव का अनावरण किया था। ठीक है, अगला देखिए, ला नीला का महासागर तापमान। देखिए, ला नीला का महासागर तापमान देख लेते हैं। देखिए, ला नीला एक प्राकृतिक जलवायु घटना का हिस्सा है जिसे एल नीनो दक्षिण दोलन ENSO चक्र के रूप में जाना जाता है, जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र के सतह के तापमान SST और वायुमंडलीय स्थितियों में आवधिक उतार चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए, ला नीला वह चरण है जो मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र से औसत से अधिक ठंडे SST के विशेषता है। अगला देखिए, दादा साहेब फाल्के देख लीजिए। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा आपका जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स 12th फेल। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी, वांगा एनिमल। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल, एनिमल। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज फर्जी। और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंद्रन जवान। तो दोस्तों, आप सभी से आशा करता हूं कि आपको डेली करेंट अफेयर्स अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा हो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपको भी ऐसी जानकारी मिल सके।